तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो टॉर्चर टास्क के बाद जिस तरीके से टीम ए और टीम बी भड़क रही है एक दूसरे पर, उससे साफ है कि घर जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है और मनारा को मुनव्वर का साथ मिल चुका है, जबकि मुनव्वर और आयशा के बीच में अब कोई बॉन्ड दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हालांकि नेशनल टेलीविजन पर आयशा ने मुनव्वर की धज्जियां उड़ाई थी और कल के एपिसोड में जब मुनव्वर को पेड़ से नीचे खींच रहे थे डंडे के साथ विकी भैया, तो अंकिता आयशा बहुत ही परेशान हो गई और कह रही थी कि उफ, ये गिर सकता था। तो इतनी चिंता अगर थी तो आपने धज्जियां क्यों उड़ाई उसकी यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर। अब इन सारी चीज़ों के बीच में ईशा और मनारा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला और शुरुआत में अभी बीच में ये लगने लगा था कि ईशा और मनारा के बीच का बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि इनके बीच का बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगी हैं। क्या कुछ कहा है चलिए बताते हैं आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। ईशा ने अनडिजर्विंग कैंडिडेट कहा है मनारा को, जिस पर मनारा भड़क गई है। हालांकि मनारा खुश भी है और कहती हैं कि वो पहली डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि फिनाले वीक में पहुंची है, लेकिन ईशा का कहना है कि वो अनडिजर्विंग है। वो यहाँ पर मुनव्वर का सहारा लेकर या बाकी लोगों का सहारा लेकर, समर्थ का सहारा लेकर पहुंची है। उनको हमेशा सहारे की जरूरत पड़ी है और वो दूसरों के कंधों पर रखकर यहाँ तक पहुंची है। तो इसके बाद मनारा भड़कती है और वो कहती है कि तू भी तो विक्की भैया और अंकिता जी का सहारा लेकर यहाँ तक पहुंची है। तो दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और ईशा कहती है कि हद में रहना, वरना वो हाथ भी उठा सकती हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, लेकिन कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, ये इसका फैसला तो वीकेंड के वार में हो ही जाएगा और फैंस को सब मालूम है। लेकिन जिस तरीके से ईशा और मनारा एक दूसरे को अनडिजर्विंग कैंडिडेट बता रहे हैं और एक आरोप लगा रहे हैं कि ये सहारा लेकर यहाँ तक पहुंची है, तो डेफिनेटली मनारा को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही एक सपोर्ट जरूर मिला था। हालांकि ईशा की अगर हम जर्नी देखें तो बहुत उथल पुथल रही, उनकी पर्सनल लाइफ की भी बिग बॉस ने धज्जियां उड़ा दी, लेकिन मनारा के साथ कुछ वैसा देखने को नहीं मिला और मनारा की स्टार्टिंग में काफ़ी बेबी सिटिंग करवाई गई, जिसका फ़ायदा मनारा उठाती रही है हर वक्त। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि मनारा की बेबी सिटिंग हुई है और मनारा को बड़ा फ़ायदा बिग बॉस ने पहुंचाया है।